गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं लेक्चरर मैकेनिकल वंदना आज आपको आपके सब्जेक्ट कोड मैकेनिकल थर्ड ईयर एमए 302 में प्लास्टिक प्रोसेस यूनिट 5 प्लास्टिक प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको इंजेक्शन मोल्डिंग क्या होती है, प्लास्टिक प्रोसेस क्या होता है, वो बताती हूँ। प्लास्टिक प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग। इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोसेटिंग पदार्थों से विभिन्न वस्तुएं बनाने में काम में ली जाती है। जो हमारा ये इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस है वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, निर्माण करने का प्रोसेस है। किसके थ्रू? प्लास्टिक मेटल के थ्रू। जो हमारा लेकिन ज़्यादातर ये थर्मोप्लास्टिक मटेरियल के लिए काम में लिया जाता है। इस प्रोसेस में पदार्थ को, जो हमारा प्लास्टिक है, उसको एक गर्म बैरल में ले जाया जाता है। ये इंजेक्शन मोल्डिंग में जो हमारा प्लास्टिक है वो पाउडर फॉर्म में काम में आता है। उसको एक गर्म बैरल में ले जाया जाता है और मिक्स किया जाता है और मोल्ड कैविटी में बलपूर्वक डाला जाता है। यह ठंडा होने पर कठोर हो जाता है और जिस शेप और साइज़ की कैविटी होती है, मतलब जिस शेप और साइज़ का डाई बना हुआ होता है, उसका आकार ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह से इंजेक्शन मोल्डिंग क्या होता है, जो हमारा लिक्विड हो जाता है उसको हम इंजेक्ट करते हैं। अभी मैं आपको इसको पूरा डीप में समझाऊंगी। अभी मैंने जस्ट आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया है। अब मैं बताती हूँ प्लास्टिक प्रोसेस क्या होता है। इसमें प्लास्टिक और उससे बनने वाली वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जो प्लास्टिक प्रोसेस होता है उसमें हम प्लास्टिक का या प्लास्टिक से बनने वाली वस्तुएं, जैसे हमारे घर में कई सामान ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, लाइक टब, प्लास्टिक के बकेट, प्लास्टिक के ग्लास, प्लास्टिक के मग, प्लास्टिक की टेबल्स वगैरह, चेयर वगैरह। तो ये सब हमारा प्लास्टिक प्रोसेस के थ्रू हम बना सकते हैं। प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादातर हर तरह की वस्तुओं और इंडस्ट्री में किया जाता है। जैसे ऑटोमोटिव में प्लास्टिक का यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन करने में, हेल्थ केयर में, टेक्सटाइल में और कई इंडस्ट्री में प्लास्टिक का उपयोग बहुतायत रूप से होता है। अब हम बात करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस। प्लास्टिक बकेट्स, जो हमारे डिस्पोजेबल ग्लासेस वगैरह होते हैं, वो भी हम इंजेक्शन मोल्डिंग के थ्रू बना सकते हैं, डाई उस शेप और साइज़ की डाई बनाकर। तो इसमें जो हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग है, इसमें जो हमारा जो भी सामान, जो भी जिस भी शेप और साइज़ का हम प्लास्टिक का सामान बना रहे हैं, उसका निर्माण तीव्र गति से किया जाता है। इस प्रोसेस में थर्मोप्लास्टिक को पाउडर फॉर्म में, जो हमारा थर्मोप्लास्टिक है उसको हम पाउडर फॉर्म में या प्लास्टिक कणिकाओं के रूप में काम में लेते हैं। उसको मशीन में लगे हॉपर में डाला जाता है। एक हॉपर एक कोन शेप का कीप होता है, उसे हम हॉपर कहते हैं। उसमें इस पाउडर को डाला जाता है। फिर धीरे धीरे एक पेच को घुमाकर इस पाउडर को, अंदर एक हीटर लगा हुआ होता है और रैम लगी हुई होती है। जो हमारा हॉपर है उसके नीचे रैम होती है। फिर पाउडर को हीटर तक ले जाया जाता है रैम की सहायता से। इस हीटर को हम टॉर्पेडो कहते हैं, जो कि एक गर्म मिसाइल होती है। उससे क्या होता है, जो पाउडर आ रहा है हॉपर से वो मेल्ट होता है और हमें डाई में डाला जाता है। मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ देखिए, ये है हमारा हॉपर, कोन शेप का हमारा ये हॉपर है। ये हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग का हमारा इंजेक्ट करने का इक्विपमेंट है। ये है हमारा टॉर्पेडो। ये हमारी एक हीटेड मिसाइल होती है। जैसे ही हम इसको हीट देते हैं तो ये गर्म होती है। अब यहाँ देखिए, ये है हमारा हॉपर। पाउडर फॉर्म में जो प्लास्टिक है इस हॉपर में डाल दिया जाता है। अभी इसको रैम
को हम पीछे की तरफ लेते हैं तो पाउडर कहाँ आएगा, नीचे आएगा, पाउडर नीचे आएगा, फिर रैम को हम क्या करेंगे, आगे की तरफ ले जाएंगे, तो वो रैम क्या करेगी, पाउडर को आगे की तरफ ले जाएगी। ये रैम पूरा बना हुआ होता है, आपको डायग्राम में समझाने के लिए इस तरह से बनाया है। ये आगे जैसे ही ले जाएगा तो ये हमारा टॉरपेडो जो कि एक गरम मिसाइल है, इस तक हम गरम बैरल है, इस तक क्या होता है, ये पाउडर फॉर्म में जो हमारा प्लास्टिक है वो मेल्ट होने लग जाता है। अब यहाँ पर देखिए 2 डाई बनी हुई है, 2 अलग अलग डाई है, डाई 1 और डाई 2। इसमें जिस शेप का हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, मैंने यहाँ पर एग्जांपल लेके ये शेप दी है, ठीक है। ये डाई स्पेस है और यहाँ पर जो हमारी डाई है 1 और 2, इसमें वाटर कूलिंग भरी जाती है। ये है हमारा नोज़ल जो मेटल वेलोसिटी को, जो हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ करके, और जो हमारा प्लास्टिक जो पाउडर फॉर्म में आया था प्लास्टिक, वो मेल्ट होकर उसको हाई वेलोसिटी के साथ आगे इंजेक्ट करता है उस डाई के अंदर, और जो भी शेप है हमारी डाई की उसमें वो भर जाता है। फिर कुछ समय के लिए उसको छोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पर जो वाटर कूलिंग है उससे ठंडा होकर हमारा एक जो हमें जिस भी शेप और साइज़ का हमें ऑब्जेक्ट चाहिए वो मिल जाता है। यहाँ पर देखिए फाइनल ऑब्जेक्ट ये बनके मैंने बताया है कि ये फाइनल प्रोडक्ट है इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस में। तो सबसे पहले क्या होगा, हॉपर में हमारा जो पाउडर है प्लास्टिक फॉर्म में वो भरा जाता है, नट और बोल्ट की सहायता से इसको खोलकर पाउडर नीचे लाया जाता है, रैम को पीछे लिया जाता है, फिर रैम को आगे, रैम की सहायता से आगे धक्का देकर उस पाउडर को आगे टॉरपेडो जो हमारी हीटेड मिसाइल है वहाँ तक ले जाया जाता है। वहाँ जाकर हमारा और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है और हमें फाइनल शेप मिल जाता है। अब देखिए कि जो हमारी वर्किंग है वो किस तरह से होती है, जो मैंने एक नॉर्मली आपको बता दी है। इस प्रोसेस में सिलेंडर में पदार्थ को तापन जैकेट, हीटिंग जैकेट जो होता है वो 177 डिग्री सेंटीग्रेड से 274 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। जो हमारा हीटेड जैकेट है जिसे मैं टॉरपेडो कह रही हूँ उसको गर्म किया जाता है, और जो हमारा सांचा है उसके तापमान से 150 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है, क्योंकि जो हमारा पदार्थ का तापमान अधिक होने से उसकी जो हमारी श्यानता है वो कम होगी, उसे सांचे में धकेलना हमारे लिए आसान होगा। तो यह निर्माण विधि 10 सेकंड से 1 मिनट तक में संपन्न होती है। वाटर कूलिंग के थ्रू हम उसको छोड़ देते हैं। अतः यह एक हाई स्पीड का प्रोसेस है जो भारी मात्रा में छोटे छोटे जो हमारे उत्पाद है उनको बनाने के लिए हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग काम में ली जाती है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन प्राय जो है वो थर्मोप्लास्टिक पदार्थों के लिए काम में ली जाती है, मैंने आपको बताया। लेकिन इन मशीनों को कुछ विशेष उपकरणों की सहायता से एक हम विशेष जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी सहायता से हम थर्मोसेटिंग पदार्थ की मोल्डिंग करने में भी इसका हम उपयोग ले सकते हैं। लेकिन विशेष जो उपकरण हैं तभी हम थर्मोसेटिंग के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन मैक्सिमम ये थर्मोप्लास्टिक पदार्थ के लिए एप्लीकेशन मैंने आपको बताई है कि इंडस्ट्री में काम आता है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम आता है। जो भी हमारे कई ऐसे इक्विपमेंट्स हैं मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग में वो काम आते हैं। कृषि उद्योग में भी हमारी ये ना इंजेक्शन मोल्डिंग काम में ली जाती है। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ एडवांटेज बताती हूँ हमारे इंजेक्शन मोल्डिंग में, कि इसके द्वारा अलग अलग जो हमारी कॉम्प्लेक्स शेप की जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं। इसके द्वारा हम हाई जो डायमेंशनल एक्यूरेसी के साथ हमें कोई ऑब्जेक्ट प्राप्त करना है तो हम इस प्रोसेस के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि द्वारा एकल क्रिया में अवयव बनाए जा सकते हैं। सिंगल प्रोसेस के थ्रू हम कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं।
अब इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, मतलब उसको मैं डिसएडवांटेज भी कहूँगी या कुछ लिमिटेशन भी कहूँगी कि यह विधि उन्हीं स्थानों के लिए उपयुक्त होती है जहाँ पर उच्च मात्रा में उत्पादन किया जाना हो। इस विधि में जो हमारे हाई टूलिंग टूल है उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये था हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस। इसमें हम जो हमारा पाउडर है, जो प्लास्टिक पाउडर फॉर्म में है, उसको मेल्ट कर कर इंजेक्शन मोल्डिंग नाम क्यों दिया है? जैसे इंजेक्शन में हमारे जब हम दवाई भरते हैं तो आगे जैसे हम पीछे से प्रेस करते हैं तो क्या होगा, हाई स्पीड में आगे की तरफ से क्या होता है, वाटर जो दवाई भरी हुई है वो स्प्रे होती है। तो इसी तरह से इसमें भी जो आगे की तरफ नोज़ल लगा हुआ होता है वो एक इंजेक्शन का वर्क करता है, और हाई वेलोसिटी के साथ जो मेल्टेड हमारा प्लास्टिक है वो इंजेक्ट किया जाता है स्प्रे के रूप में, जो हमारे है वो कठोर हो जाता है। थैंक यू।